सूत जी ने मन बनाया, आओ सुखदेव भगवान के जन्म के विषय में हम चर्चा करें। सूत जी कहते हैं सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है। गर्ग संहिता में लिखा है, ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। आहा। एक बार राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव जाओ ना धरती पर, जन जन के कानों तक कथा का प्रचार प्रसारण करो, जाओ। सुखदेव ने कहा, मैंने नहीं जाना माता, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? दुनिया में जो जाता है उसको मोह हो जाता है, धन दौलत से प्रेम हो जाता है, भक्ति भूल जाता है। पता है ये दुनिया में जीव आता है माँ के गर्भ में, माता ये 9 मास उल्टा लटकता है, तब तक एक ही भजन करता है, हे प्रभु बाहर निकालो, दुनिया में आकर के आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। भगवान कहते हैं वो तो मैं जानता हूं तुम कितना भजन करोगे, लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया में आता है सब भूल जाता है। उसके बाद माता ये बड़ा होता है, इसको मोह होता है, फिर और बड़ा होता है, इसको धन संपदा से प्रेम हो जाता है, भक्ति तो भूल ही जाता है। माता इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। संसार की माया बड़ी विचित्र पकड़ लेती है ये। भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कोई माया नहीं पकड़ेगी, जाओ। इस माया ने सबको डसा है, एक को छोड़ा है। वो कौन है? राम का नाम है जिसके मन में, उसको माया ये डसती नहीं है। जिसके मन में केवल भगवान का नाम है, उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए सांसारिक भक्त कहते हैं, माया में फंसा हुआ हूं, तुम्हारे दरबार में भी आता हूं ना तो कुछ ना कुछ मांगने ही चला आता हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, क्या? आ तो गया हूं पर ये भी जानता हूं तुम्हारे यहाँ आने के काबिल तो नहीं था ना। आ तो गया हूं पर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं प्यारे पर जानता हूं, क्यों? मैं माया में फंसा हुआ हूं, तेरे द्वार आ गया हूं, लेकिन गलती है मेरी, तुम्हें भूल गया मैं। भगवान ने तुमको कितनी श्वासें दी हैं, आपने याद किया कभी? अब सोचो उसकी कितनी श्वासें हम जी रहे हैं, और कभी विचार किया कितनी श्वासें हम उसके लिए जीते हैं। रोज जाते हो मंदिर में तो शिकायत लेकर जाते हो कुछ न कुछ कि तुमने ये नहीं दिया कि वो नहीं दिया, लेकिन जो दिया है उसका धन्यवाद कभी भगवान को किया? मुझे देने वाले तूने बहुत कुछ दिया है, ये भूल जाओ क्या नहीं दिया, उस पर विचार करो कितना दिया। दिया कितना है? सब कुछ दिया तुमको, तेरा दिया खाया पिया है, और क्या चाहिए? मकान की जरूरत थी तुमको मकान दिया, संतान की जरूरत थी तुमको संतान दी, पैसे दिए, कपड़े दिए, पेट भरने को भोजन दिया, और चाहिए क्या?
हजारों चीजों में भगवान ने एक नहीं दी तो उस पर विचार मत करो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान सुखदेव ने कह दिया ठीक है माता मैं चला जाऊंगा दुनिया में। ये नारद हैं। नारद कौन है जानते हैं? नारद हैं भगवान का मन। जैसा भगवान का मन होता है वैसा नारद करने लगते हैं। आज देव ऋषि नारद वहां चले जहां भगवान शंकर और मैया पार्वती हैं। तो मैया पार्वती के पास में बाबा नारद पहुंचे। आहा, नारद जी और मैया पार्वती के बीच बहुत अच्छा प्रेम है। नारद जी मानते हैं माता पार्वती को अपनी माँ और माता पार्वती नारद जी को मानती हैं अपना गुरु जी। कितना अच्छा भाव है दोनों के अंदर। मैया पार्वती देख करके नारद जी को कहती हैं प्रणाम करती हूँ बाबा। हाँ हाँ माता जी मैं भी प्रणाम करता हूँ। बाबा आप आते जाते नहीं, आपने आना जाना क्यों छोड़ दिया? माता मैंने इसलिए आना जाना छोड़ दिया क्योंकि आज संसार में प्रेम नहीं रहा, और ये सच है। पहले प्रेम में और अब प्रेम में बहुत अंतर है माता, इसलिए मैंने आना जाना छोड़ दिया। मैया पार्वती बोली कैसे बोल दिया प्रेम नहीं रहा? सुनो एक बात को, मेरे पतिदेव है ना भगवान भोलेनाथ, मुझे इतना प्रेम करते हैं आपको क्या बताऊं। अच्छी बात है माता आपको प्रेम करते हैं। तो बाबा ने सोचा थोड़ा झगड़ा करा देते मैया और बाबा। नारद जी ने सोचा मैया तो भगवान भोलेनाथ ने आपको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे। मैया बोली ये तो कभी नहीं बताया। फिर क्या आपसे प्रेम करते हैं बाबा, आपको ये भी नहीं बताया। मैया हो गई नाराज बैठी। नारद जी बोले बन गया काम, अपन तो चलो यहां से। और शंकर जी के पास गए, बोले आपको मैया बुला रही है। शंकर जी समझ गए आज पार्वती के पास से नारद जी आ रहे हैं तो गड़बड़ ही गड़बड़। सो चले बाबा, आज मैया ऐसे करके बैठे। अरे देवी बोलो, कुछ बोलती नहीं, आज चुप कैसी है? क्या बोलूं आपसे, क्या हुआ कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलूं आपसे, आप ऊपर से तो काले हो, भीतर से भी काले हो। देवी काला तो वो होता है जो कपटी होता है। अरे क्या बोलूं मैं आपसे। ये तो अच्छा है कि बाबा नारद ने मुझे सब बता दिया, आज आप तो सब छुपा के बैठे। शंकर जी बोले कुछ ज्यादा ही बता दिया देवी, आपको लगता है। सो बाबा सामने आए, मैया ने इधर मुंह कर लिया, इधर आए तो इधर। आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे। क्या प्रेम करते हैं आप मुझे? भगवान शंकर मुस्कुरा करके बोले देवी एक बात कहूं, ये मुंड किसी और के नहीं है। आप इस दुनिया में बार बार आती हैं और चली जाती हैं, आपकी स्मृति के लिए मैं इन मुंडों को धारण करके रखता हूं देवी। मैया मुस्कुराई। पर ये बताओ आप क्यों नहीं जाते, मैं क्यों चली जाती हूँ?
मैंने देवी अमर कथा का रसपान किया है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं और आप चली जाती हैं। तो वो कथा आप मुझे नहीं सुना सकते क्या? मैया हट कर गई। अब पत्नी हट कर जाए तो पति को तो वो कार्य करना पड़ता है, ये तो सच है ना। हाँ, सबको अभ्यास है, कह रही है सच है। हाँ, बोलिए राधा रानी की जय हो। मैया ने कहा वो कथा हमें भी सुनाइए आप। भगवान शंकर ने डमरू का आज डमरू बजाया, पशु पक्षी उड़ जाएं ताकि ये कथा कोई और न सुन ले। लेकिन वहां क्या देखा? बर्फीली हवाएं चल रही। एक सुख पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, अंडा फूट गया और अंडे से एक बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। वो कोई और नहीं है, वही है सुखदेव। आहा, मैया पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे बाबा, और बाबा जैसे कथा सुनाने लगे, मैया कथा सुनते सुनते सो गई। एक बात कहूं, जितनी अच्छी नींद कथा में आती है उतनी अच्छी एसी वाले रूम में भी नहीं आती है। हाँ, एक दिल्ली की मैया आई मेरी कथा में तो बोली, एक बात कहूं। मैंने कहा कहो मैया, कि घर में रहती हूँ तो नींद की 3-3 गोली खाती हूँ तो भी नहीं आती, पंडाल में ऐसी बढ़िया नींद आती है पूछो ना। तो उनसे किसी भक्त ने कहा, मैया जानती हो नींद किसको नहीं आती? जिसको टेंशन होता है। अरे ठाकुर जी की कथा में बैठकर सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं, तो कभी कभी नींद भी आ जाती है। अब सारे सो मत जाना। हाँ, कैसे पता है? अब हमें यहाँ 4 घंटे क्या, हमें यहाँ 24 घंटे बैठने की बात कह सकते हैं, लेकिन घर में बैठ पाएंगे क्या? बच्चे रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। ऐसे ही ये क्या है? ये ठाकुर जी की आप पर भी कृपा है और हम पर भी कृपा है। उसकी कृपा है कि आप एकांत में उसकी भक्ति में भी बैठ पाते हो, उसकी कथा में बैठ पाते हो। पैर दर्द करते हैं ना कभी कभी, तो वो भी भूल जाते हो। ये क्या है? ये उसकी कथा की सामर्थ्य है। तो मैया कथा सुनते सुनते आज सो गई। अब उस सुख ने हूँ की आवाज देना शुरू किया, तोता ने। शंकर भगवान ने कथा पूर्ण की, नेत्र खोले तो देखा पार्वती सो रही है। फिर आवाज कौन दे रहा था? चारों तरफ देखा, पीछे देखा, फूटा हुआ अंडा पड़ा, एक सुख का प्रादुर्भाव हो चुका था। अच्छा, आपने कथा सुनी, क्रोध के आवेश में आकर भगवान शंकर उस तोते के पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े। आहा, उड़ता हुआ पक्षी आज व्यास की पत्नी जहां केसों को सुखा रही आश्रम पर वहीं पहुंचा, और माता वृत्तिका को उबाई आई तो उनके मुख से होकर के वही तोता गर्भ में चला गया। वही है भगवान सुखदेव। भागवत जी में लिखा है 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, यानी 12 वर्षों तक। एक दिन व्यास जी की पत्नी ने व्यास से कहा, मेरे गर्भ से तो मंत्र जैसी धुनी प्रतिष्ठित होती है। ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, माँ के गर्भ में यदि कोई बालक है और माँ यदि ये भी कहने लग जाए हरे कृष्ण रोज कहे थोड़ी थोड़ी देर, तो वो असर हमारी संतानों पर अवश्य पड़ता है, ये निश्चित है। ये तो हमारी मातृ शक्ति में ताकत है। कृष्ण जैसे संतानों को आज भी जन्म देने की क्षमता रखते हैं। हाँ, मातृ शक्ति जितनी शक्ति कहीं और है ही नहीं।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और 12 वर्ष बाद भगवान सुखदेव का इस भूमि पर अवतार हुआ। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। जन्म लेते ही उठ करके बैठ गए और मैया ने 4 अंगुल की कौफीन पहना दी, कमंडल उठाया और वन की ओर चले गए। सुखदेव के पिताजी व्यास जी पीछे पीछे भागे, बेटा रुको बेटा रुको, लेकिन अपने ही पुत्र को लौटा नहीं पाए। क्यों चले गए सुखदेव? जन्म लेने से पहले भगवान से वादा किया था, ऐसी कृपा करना मैं संसार के मोह में नहीं फंस जाऊं, तो इसलिए चले गए कि कहीं किसी से मोह नहीं हो जाए।